सभी लोगों को प्रणाम। आज हम ये जानकारी लेंगे कि जब हम ज्योति, अखंड ज्योति या कोई ज्योति पूजा में जलाते हैं, देखिए जैसे ये ज्योति है, पूजा में जलाई जाती है, बाद में ज्योति जलने के बाद ये बच जाती है ज्योति में, लास्ट में ये सब ज्योति बची हुई है, रखी हुई है। तो इनको हम क्या करें, इसके बारे में हम जानेंगे। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर या तो हम फूल के साथ इसको फेंक देते हैं या फिर नदी में डाल देते हैं और या किसी पेड़ के नीचे डाल देते हैं, लेकिन ये करना उचित नहीं है, ये ठीक नहीं होता है करना। तो हम जो बत्तियां हैं जो आप ज्योति जलाते हैं, वो जब बच जाएं, इससे बच जाएं, तो आप इकट्ठा करिए और एक स्थान पे, एक जगह पे, एक पैकेट में, एक डिब्बे में उसको रख दीजिए। और जब आप हवन करें, पूर्णमासी के दिन करें या किसी दिन भी करें, हवन करें, तब ये बत्तियों को उसमें डाल दीजिए। तो ये हमको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ये जो बत्तियां हैं, अखंड ज्योति की बत्तियां हैं, वो बहुत ही शुद्ध और आध्यात्मिक होती हैं। तो इनको इस प्रकार से इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इनको हमेशा जब भी किसी प्रकार का हवन करें उसमें इसमें प्रयोग में लाना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊंगी कि हम जब कभी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, अच्छे स्थान पे जाते हैं, तो पंडित जी हमको वहाँ से फूल देते हैं, प्रसाद देते हैं। प्रसाद तो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फूल दे देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि फूल का क्या करें, फूल इधर उधर ना चला जाए, क्योंकि पवित्र स्थान का फूल होता है, उसमें ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है। तो आप उस फूल को, अगर आप यात्रा में हैं, घर आना है आपको, तो एक सफ़ेद कागज़ पे उसको लपेट के आप रख लीजिए। और जब घर आइए तो जो आपका लॉकर है, जहाँ आप पैसा रुपया कुछ भी रखते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़े दिन रख दीजिए, क्योंकि तीर्थ स्थान का होता है और जहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा होती है तीर्थ स्थानों में, उस स्थान का होता है, तो उसमें बहुत ही शक्ति होती है। इसलिए इसको इस तरह फेंकना नहीं चाहिए, ला के उसको रख दीजिए। या आप ऐसे मंदिर में कहीं जाते हैं, आपको फूल मिल जाता है, तो आप पहले उस फूल को अच्छे से, खूब अच्छे से उसको जो है उसकी सुगंध को ग्रहण करिए, जोर से खींचिए नाक में और वो आपके अंदर तक चला जाए। आप परमात्मा को ध्यान करिए कि आपने हमको दिया है, तो इसमें कुछ शक्ति होगी, ऊर्जा होगी और हमारी आप रक्षा करेंगे। फिर उस फूल को आप 1-2 दिन आप जो है लॉकर में या कहीं ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहाँ आप रुपया पैसा रखते हैं, आपकी वहाँ बरकत भी होगी। जब देखिए अब रखने लायक नहीं है, 3-4 दिन हो गए, तो आप उसको उठा लीजिए और उठाने के बाद आप बहते हुए, जहाँ जल बह रहा हो, वहाँ पर आप जो है उस फूल को डाल दीजिए। कहीं भी इधर उधर पेड़ों के नीचे या कहीं कहीं किसी स्थान पे फूल को नहीं फेंकना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे पवित्र स्थान होते हैं, उस पवित्र स्थान में बहुत ऊर्जा होती है, वहाँ के जितनी वस्तुएं, जितनी चीज़ें होती हैं, वो भी ऊर्जावान हो जाती हैं, तो उनका हम ध्यान रखें। तो आज मैंने इन बत्तियों के बारे में बताया कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हम साष्टांग प्रणाम क्यों भगवान को करते हैं, उनके चरणों में सर रख के प्रणाम करते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब हम अपने गुरु के या परमात्मा के चरणों में अपना सर रख देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारी सारी चिंताएं जो हैं वो परमात्मा के पास पहुंच जाती हैं और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। इसलिए साष्टांग प्रणाम के लिए कहा गया है। तो हमको साष्टांग प्रणाम करके इसका महत्व समझना चाहिए और उस समय हमें भाव में रखना चाहिए कि हम आपकी शरण में आ गए हैं,
अब मेरी जितनी समस्याएं हैं वो आपकी हैं, मेरी नहीं है। बस इतना बहुत है। जानकारी के लिए आप सब लोगों को प्रणाम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा।